साईं की बात। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे बच्चे, वो सब तेरे साईं की मर्जी से हो रहा है मेरे बच्चे। तू क्यों परेशान है मेरे बच्चे, क्यों दुखी है, क्यों मेरे बच्चे? जो भी हो रहा है ना वो किसी वजह से हो रहा है मेरे बच्चे। क्योंकि जीवन में मेरे बच्चे जब भी कोई नए अवसर या नए मौके आते हैं ना मेरे बच्चे, तो कुछ चीज़ों को बदलना पड़ता है मेरे बच्चे। और बदलाव तो होते हैं मेरे बच्चे। अगर बदलाव नहीं होंगे तो नई चीज़ें कैसे आएंगी मेरे बच्चे? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है? तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, बस तुम ऐसा सोच कर बैठ गए हो कि तुम्हें ऐसा गलत लग रहा है। लेकिन वो गलत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। अपने साईं की नज़रों से देखो, मेरी नज़रों से देखो, मैं तुम्हें सबसे बाहर निकाल लाऊंगा। जो भी है ना, इन सब से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम फंस गए हो उलझनों में, तुम उलझनों में नहीं फंसे मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हें निकालने का रास्ता मैंने बना लिया है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, सच्चे मन से हमेशा हर पल मेरा स्मरण करते रहा करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ज़र्रा ज़र्रा मेरे बच्चे सीढ़ी बन जाएगा, तेरा घर सीढ़ी बन जाएगा मेरे बच्चे। जो तुझे लगता है ना सीढ़ी नहीं आ पाता, तो मेरे बच्चे जब तेरा घर ही सीढ़ी हो जाएगा, सीढ़ी बन जाएगा, तो तुझे कहीं आने की ज़रूरत नहीं। फिर मैं आया करूँगा तेरे पास तुझसे मिलने मेरे बच्चे। बस सच्चे दिल से मेरा स्मरण करते रहा कर मेरे बच्चे। और सुन, तुझे क्या लगता है कि तेरा सब कुछ छिन गया? तेरे यही सवाल होते हैं ना कि बाबा मेरा तो ये छिन गया, मुझसे ये ले लिया गया। तो सुन मेरे बच्चे, तेरा यहाँ था ही क्या मेरे बच्चे? तू यहाँ लाया ही क्या था? जो यहाँ तेरा था मेरे बच्चे, तेरा ना कुछ था और ना है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इस बात को तुम जितना जल्दी मान लो ना इस ज़िंदगी में, तो खुश रहोगे मेरे बच्चे। और तुम्हें जो कुछ भी मिला है ना, या जो कुछ भी मिला था मेरे बच्चे, वो सब यही का है मेरे बच्चे, वो यही रह गया। जिसके पास पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है मेरे बच्चे। ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि उसने तुमसे छीन लिया। नहीं मेरे बच्चे, कोई किसी का हक नहीं छीन सकता जब तक मेरा हुक्म ना हो। सब मेरे हुक्म के अंदर होता है मेरे बच्चे, तो ये मत सोचो। और अगर तुम्हारा कोई अपना है ना, तो वो मैं हूँ, तुम्हारा साईं। मैं कभी पराया नहीं हुआ तुमसे, कभी नहीं हुआ मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं है तुम्हारा अपना। अगर सच्चे मन से मेरी ओर मन लगाओगे ना, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा मेरे बच्चे, सब कुछ तुम प्राप्त करोगे। हमेशा सच में मन लगाया करो, सच का साथ रहा करो, फिर देखना मेरे बच्चे, तुम हमेशा ना हर वो चीज़ कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा साईं हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है मेरे बच्चे। तुम भी सच के साथ रहा करो। और सुनो, तुम्हें लगता है ना कि ये पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, तो दुश्मन तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे अंदर है वो दुश्मन मेरे बच्चे, जो अंदर तुमने उसको संभाल कर रखा हुआ है। जानते हो क्या है? लोभ, मोह, माया, अहंकार मेरे बच्चे, यही सब तेरे दुश्मन है मेरे बच्चे। इसे पहचानो और बाहर निकालो मेरे बच्चे। जिस दिन तुमने इन सबको बाहर निकाल दिया ना, तो तुम जीत जाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, कोई नहीं। और सुनो, अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो सच में सच्चिदानंद तुम्हारा भला करेगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा भला करूँगा, सच्चिदानंद तुम्हारा भला करेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे ही माध्यम से किसी की नौकरी लगने वाली है मेरे बच्चे। तुम वो माध्यम बनने वाले हो जिससे किसी की नौकरी लगेगी मेरे बच्चे। कोई बहुत परेशान था नौकरी के लिए, अब वो तुम्हारे माध्यम से उसकी नौकरी लग जाएगी मेरे बच्चे। और उसका सारा श्रेय तुम्हें प्राप्त होगा मेरे बच्चे, तुम्हें मिलेगा। तुम जो सबकी मदद करते हो ना, बस तुम ऐसे ही करते रहा करो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम अपने जीवन में से कुछ प्रतिशत समय निकाल कर ना मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों की सेवा में लगाया करो। बस जो करते हो ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम कभी कभी सोचते हो ना कि बाबा मैं घर से बाहर जाता नहीं और मैं कुछ करता नहीं, मैं कैसे अन्नदान करूं? तो सुनो, तुम्हारे घर पर कुछ सब्जियां होती है ना मेरे बच्चे,
कच्ची सब्जियाँ, उसे तुम गाय को खिला सकते हो ना, तुम वो कर सकते हो। या मेरे बच्चे, तुम अपने घर की छत पर ही एक मुट्ठी चावल डाल सकते हो, एक मुट्ठी बाजरा डाल सकते हो पक्षियों को मेरे बच्चे, और रोटी बनाकर तुम गाय को भी दे सकते हो मेरे बच्चे। अगर ऐसा करोगे ना तो ये भी तो अन्नदान ही है ना मेरे बच्चे, ये अन्नदान में ही आता है। अगर ऐसा करोगे ना तो ये भी मुझे प्रिय है मेरे बच्चे, तुम ऐसा भी कर सकते हो। और सुनो, तुम्हें हमेशा लगता है ना कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है। एक बात ध्यान रखना, सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे बच्चे, और तुम जिस तरह से देख रहे हो ना वो एक पहलू को देख रहे हो। दोनों तरफ देखो मेरे बच्चे, जब तुम दोनों तरफ देखोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है मेरे बच्चे। इतना तो समझदार हो ना तुम मेरे बच्चे। और सुनो, किसी को नियंत्रण करने की कोशिश बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे। जिसे सुधरना होगा वो अपने आप सुधर जाएगा मेरे बच्चे। किसी में भी शक्ति नहीं कि कोई किसी को सुधार दे मेरे बच्चे। वो ईश्वर, वो अपने आप हर किसी को सुधारता है मेरे बच्चे। तुम सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हो, किसी और को सुधारने की जिम्मेदारी मत लो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत लो। सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करो, वो अपने आप बदलेगा मेरे बच्चे। और जब वो बदलेगा ना तो वो हमेशा हमेशा के लिए बदलेगा। तुम ना इतने बलवान नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतना बल नहीं है मेरे बच्चे कि तुम किसी को कुछ बदल पाओ मेरे बच्चे। और अगर कोई झूठा है ना मेरे बच्चे, कपट करता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। तो दूरी बनाकर रखा करो ऐसे लोगों से। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी शिरडी आओ ना तो खंडोबा मंदिर में ज़रूर आना मेरे बच्चे। एक बार वहाँ दर्शन करने ज़रूर आना मेरे बच्चे। वहाँ पर मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा, वहाँ मैं आऊँगा तुमसे मिलने मेरे बच्चे। खंडोबा मंदिर में ज़रूर आना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। जब तुम्हें लगे ना कि ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, तो सुनो, एक दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, हमेशा। वो है द्वारिका माई का दरवाज़ा। कभी भी आना मेरे बच्चे, कभी भी, तुम्हारे लिए वो हमेशा खुला ही है मेरे बच्चे। और तुम्हारा साईं है ना, वहाँ पर मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा साथ देने, तुम्हारा हाथ पकड़ने मेरे बच्चे, और तुम्हारी मदद करने मेरे बच्चे। तुम आओ तो सही, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुला हुआ है मेरे बच्चे। जब तुम्हारा मन करे ना तो आना, ज़रूर आना मेरे बच्चे। और सुनो, ज़्यादा समय ना सोचने में मत लगाया करो मेरे बच्चे, इससे तुम्हें मानसिक तनाव होगा, तुम परेशान ही होगे मेरे बच्चे। तुम जीवन के भार को कम नहीं कर सकते, बल्कि जीवन के भार को तुम और बढ़ाओगे मेरे बच्चे, और परेशान हो जाओगे। इसलिए कम सोचो और जाप करो, जितना हो सकता है ना जाप करो, स्मरण करो, मेरा नाम जाप करो। उससे तुम्हारी परेशानियां खत्म होंगी, तुम्हारा मानसिक तनाव खत्म होगा, तुम्हारी चिंताएं खत्म होंगी मेरे बच्चे। ना कि सोचने से, जितना सोचोगे ना, तुम्हारी जो सोच है ना, जो तुम्हारा दिमाग है, वो तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देगा ना कि तुम परेशान हो जाओगे मेरे बच्चे। तो वो सब मत सोचा करो, सोचने का अपने आप को मौका ही मत दो। अपने आप को इतना व्यस्त रखो ना कि तुम्हारे पास समय ही ना हो सोचने का भी मेरे बच्चे। अपने आप को ना इतना व्यस्त रखा करो कि तुम्हें समय ही ना मिले मेरे बच्चे। और सुनो, अपना समय व्यर्थ बिल्कुल भी मत करो, तुम अपना समय बहुत व्यर्थ कर रहे हो इधर से उधर। वक्त उतना ही है मेरे बच्चे, अपने वक्त को, अपने समय को समझो, उसकी कीमत को समझो। इधर उधर किसी के साथ में बातें करने से वजह अपने काम में लगाओ। अपने काम में लगाओगे तो तरक्की हासिल करोगे, उन्नति हासिल करोगे, जिससे कल को जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर समय व्यर्थ करोगे ना और ये समय निकल गया ना तो ये वापस लौट के कभी नहीं आएगा। बात को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। और हर किसी की छोटी छोटी बातों को ना अपने दिल पे लगाना बंद कर दो। हर किसी की बातों को दिल पे ले लेते हो बहुत जल्दी, मत ऐसा किया करो। इतने परेशान मत हुआ करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।